सर एलबीओ सिखाओ, सर एलबीओ सिखाओ, सर एलबीओ सिखाओ। परेशान हो गया था आपके कमेंट से। इतने कमेंट डाले हैं, इतने कमेंट डाले हैं, इतने कमेंट डाले हैं। सो आई थॉट कि यार दिस इज द हाई टाइम कि हम लोग अपग्रेड करें खुद को भी और आप लोगों को भी। राइट। तो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ आर फर्स्ट सेशन। आई एम प्रीटी श्योर आगे भी काफ़ी आएंगे। मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं देना चाहता, इट इज़ टू अर्ली टू कमिट एनीथिंग। बट जैसा आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा इन सेशंस पे, उसके हिसाब से मैं आगे भी सेशंस लेके आऊँगा। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा तो ये सेशंस भी आते रहेंगे। समझिए, बिफोर वी स्टार्ट लिवरेज्ड बाय आउट, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। दैट ये जो है ना, ये वैल्यूएशन से पूरा अलग है। नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, इसमें ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जहां पर आपको, मतलब मुझे आपको समझाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो ये सीरीज अगर आती है, अगेन आई एम टेलिंग दिस टू यू, अगर आती है, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, अगेन आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। बट अगर आती है तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट वाले सेशंस होंगे ना, वो थोड़े ज्यादा होंगे। समझना, मतलब थ्योरी सेशंस वो जो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, थ्योरी भी वो थोड़े ज़्यादा होंगे ताकि आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग मॉडल एग्जीक्यूशन पे चले जाएंगे। साइमल्टेनियसली मैं थ्योरी दूंगा और उस मॉडल का एक पार्ट आपको बना के बता दूंगा, जैसा भी ठीक लगेगा। यहां पर मैंने क्यों बोला आपको कि प्रपोर्शन ऑफ अस अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स विल बी वे हायर एज कंपेयर टू मॉडल्स, उसका रीजन है कि अब मुझे आपको मॉडलिंग में एक्सेल क्या होता है, कैसे चलता है, फॉर्मेटिंग, ये ऑल्ट वी जी, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज देखी नहीं है तो सबसे पहले वो देखो। अपना डर निकालो, उसका वही पर्पस था बस, उसका और कोई पर्पस नहीं था। उसका पर्पस आपको बहुत अच्छा मॉडलर बनाना नहीं था। ठीक है, उसका पर्पस ये था कि आप बेसिक डर निकल जाए। ये सीरीज अगर आएगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं, बाई द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज आपका लिवरेज्ड बाय आउट से डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, समझना। यार क्या होता है ना, सबसे पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूं। अगर अपन बिल्कुल प्लेन मारवाड़ी भाषा में बात करें तो एक होता है लिवरेज्ड बाय आउट और एक होता है मैनेजमेंट बाय आउट। ठीक है। इन दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। दोनों टर्म्स बहुत अलग अलग है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा अगर आपको किसी को समझाना हो कि लिवरेज बाय आउट क्या है, एक लाइन में समझाओ। और जब भी आप किसी को कुछ कम शब्दों में समझा पाते हो तो उसमें आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो लिवरेज बाय आउट का बेसिक मतलब ये है, उधार लेकर कंपनी खरीदना। ये बेसिक लिवरेज बाय आउट है। ठीक है। मैनेजमेंट बाय आउट क्या है? टॉप मैनेजमेंट विल बाय द मेजॉरिटी शेयर्स इन कंपनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैं ये स्लाइड भी आपको दे दूंगा। ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर ये एक कंसेप्ट है। ठीक है। ये परचेस करने का एक तरीका है। और ये जो है ना मैनेजमेंट बायआउट, ये एक एक्टिविटी है। मतलब अगर किसी और कंपनी ने आपकी कंपनी खरीद ली तो वो एक्विजिशन है। समझना, आइडियली एक्विजिशन ये भी है, बट दिस इज जस्ट अ डिफरेंट नेम ऑफ द एक्विजिशन। दैट दिस इज नॉट बीन एक्वायर्ड बाय सम आउटसाइडर्स, दिस इज बीइंग एक्वायर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट इटसेल्फ। ठीक है। मैनेजमेंट बायआउट के अंदर एक जो बेसिक फंडा रहता है वो ये रहता है कि आपको ड्यू डिलीजेंस करने की बहुत हेवी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का उसको इतना कॉन्फिडेंस है कंपनी पे कि जितने शेयर्स मिल रहे हैं सब खरीद के कंपनी को प्राइवेट ले जाओ। समझ रहे हो? आइडियली इस केस के अंदर कंपनीज प्राइवेटली चली जाती हैं। हालांकि इस केस के अंदर भी मेजोरिटी टाइम कंपनी प्राइवेट चली जाती है, लेवरेज बाय आउट में भी। दूसरी चीज समझना, टॉप मैनेजमेंट जब अपने स्टॉक्स खरीदता है, अगर वो खुद के पास से
कैश दे के खरीद लेता है तो वो एक्विजिशन है, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज स्टॉक बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो भी बैंक से उधार लेता है तो दिस विल ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट बायआउट, मतलब लिवरेज्ड मैनेजमेंट बायआउट, एलएमबीओ बोलते हैं उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझ में आया? मतलब इसको अगर मैनेजमेंट, मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूं, मैनेजमेंट बायआउट प्लस विथ हेल्प ऑफ डेट इज इक्वल्स टू लिवरेज्ड मैनेजमेंट बायआउट। बहुत बेसिक सा फंडा है, मैंने आपको इसको इसलिए बताया अभी शुरुआत में कि यार यूजुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अब समझना लिवरेज्ड बायआउट क्या होता है, ठीक है, और बहुत इजी एग्जांपल से समझेंगे अपन, ध्यान से। इसको एलबीओ लिखूंगा अब अगली बार से, मैं लास्ट टाइम लिख रहा हूं लिवरेज पूरा। जब भी आप कोई असेट खरीदते हो, ठीक है, एंड यू आर नॉट पुटिंग 100% ऑफ योर मनी फॉर बाइंग दैट असेट, रादर आप बैंक के पास जा रहे हो और लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उस बाय आउट को, जो भी असेट आप बाय कर रहे हो, उसको लिवरेज्ड बाय आउट बोला जाता है। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, समझ में आया? क्या लिवरेज्ड बाय आउट सिर्फ कंपनीज करती हैं? थोड़ा सा दिमाग डालना, क्या आप और हम भी लिवरेज बाय आउट्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं समझना। जैसे हर आदमी, हर हिंदुस्तानी लिवरेज बाय आउट करता है। मालूम है बहुत खराब घर बनाया है मैंने, बट ये होम है, ओके, ये घर बनाया है मैंने। इधर ध्यान से, इस घर की कीमत आज के टाइम पर 1 CR है, 1 करोड़ रुपए की कीमत है आज, एंड वी आर करंटली एट 2023, ठीक है, 2023 में हम अभी करंटली। ठीक है जी, समझना। आप इस घर को खरीदना चाहते हो, आपने क्या करा, 30% इसमें इक्विटी डाली। इक्विटी मतलब खुद का पैसा। 30% इक्विटी डाली, 30% आपने कैश डाला, ऐसा समझो। इक्विटी से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 30% ओन फंड एंड 70% बैंक लोन। समझ रहे हो आप? इसके अगेंस्ट में आपको क्या मिला? 100% ओनरशिप आपको मिल गई। बैंक के पास ओनरशिप थोड़ा ना, ओनरशिप तो आपके पास है, बैंक के पास तो वो सिर्फ हाइपोथेटिकल है, बैंक के पास तो गिरवी रखा हुआ है। समझना। फ्लैशबैक टू 2030। अब इस घर की कीमत कितनी है? अब इस घर की कीमत है 2 करोड़, ठीक है, समझना इधर। लेकिन अब बैंक का लोन कितना है? पहले बैंक का लोन था 70 लाख और आपका था 30 लाख, खुद का पैसा था। अब जो बैंक का लोन है वो से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए बचा हुआ है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 7 साल के बाद ये लोन आपने 20 लाख रुपीज का लोन पे ऑफ कर दिया है, ठीक है, और अब सिर्फ 50 लाख रुपए का लोन बचा है। अगर आज आप ये घर बेचते हो तो क्या आप बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकते हो, ओनरशिप आपके पास है। लेकिन सर घर तो हाइपोथेटिकल है बैंक के पास, उसने तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चार्ज क्रिएट कर लिया होगा मेरी रजिस्ट्री पे। जब भी आप लोन लेते हो बैंक से तो आपको बैंक को रजिस्ट्री देनी पड़ती है, रजिस्ट्री तो बैंक के पास रखी हुई है। कोई बात नहीं, आप मैनेजर से जाके बात करोगे, उसको समझाओगे कि मैं आपका पूरा लोन 1 शॉट में उतार रहा हूँ, ठीक है, आप सिर्फ इतनी हेल्प करो कि मेरे को ये घर बिकवाने में मदद कर दो, ठीक है। बैंक वाला आपको फोटोकॉपी देगा रजिस्ट्री की, उस रजिस्ट्री की फोटोकॉपी के थ्रू आप डील पूरी करोगे। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा आप बैंक को पे ऑफ कर दोगे 50 लाख। इस दौरान आपने कितना पैसा कमाया? जो नेट, मान लो घर बिक गया 2 करोड़ में, ठीक है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ
वॉट एवर इज योर नेट प्रॉफिट, वो कितना हुआ, 2 करोड़ -50 लाख, -50 लाख। तो नेट रिसीट जो आपकी आई वो 150 लाख की आ गई, ऐसा बोल दूं मैं। कितने लाख पे, 30 लाख पे। मतलब क्या, आपने आपकी 30 लाख की कैपिटल को 5x कर दिया क्या 7 सालों में। आप समझ पा रहे हो, जेब से लगाए 30 लाख और उसके बना लिए 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि हमने लिवरेज लिया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने लेवरेज लिया था। किससे लेवरेज लिया था? बैंक से लेवरेज लिया था। इसको बोला जाता है लेवरेज्ड बाय आउट। मैं ये सेम चीज आपको कंपनी के ऊपर बताता हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, और आपने खरीदी एक कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है जो आपने खरीदी है। ध्यान से, आपके पास नगद में थे यहां पर 30 लाख रुपीस। जब कंपनी का वैल्यूएशन निकला था उस टाइम पर, सुन के रखिए, तब कंपनी उस टाइम पर थी 100 लैक्स की। अगर आप पूरा पैसा खुद का लगाते, सुनिए मेरी बात, पूरा पैसा खुद का लगाते तो आपको कितना स्टेक मिलता कंपनी में? 30%। समझ रहे हो? 30% स्टेक आपको कंपनी में मिल जाता। अब ध्यान देना, अब ये कंपनी, मान लो ऐसा कि सेल्स करती है ये 1,000 लाख की, मतलब 10 करोड़ की सेल्स करती है, और उसमें से उसका जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस है सिर्फ 40%। तो 400 लैक्स का तो एक्सपेंसेस हो गया इसका। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 600 लाख। इसमें से 30% सरकार को जाएगा, इसमें से 30% पैसा सरकार को जाएगा। 180 लाख रुपया सरकार को चला गया। बचा कितना आपके पास? 420 लैक्स। समझ रहे हो आप? 420 लाख रुपया आपके पास बचा है इस टाइम पर। और इस 420 लाख में से ये टोटल मुनाफा है आपका। क्या इतना बेसिक समझ में आया? हालांकि 60% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई लिया है किसी भी कंपनी का, ठीक है, और इसका 30% इज योर्स, ठीक है। समझिए इधर मेरी बात। दूसरा केस बताता हूं मैं आपको, देखना। दूसरे केस के अंदर क्या हो रहा है, मैं इसको पहले छोटा कर दूं पूरा ताकि मेरे पास जगह मिले। ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है, ये आप हो, ठीक है, दिस इज यू। आपके पास अभी भी 30 लाख रुपए हैं, समझना, और कंपनी 100 लाख की है। आपने क्या करा, आपने 70 लाख का लोन ले लिया, 70 लाख का लोन ले लिया, और आपने जो कंपनी खरीदी, आपने कंपनी खरीद ली 100%। कंपनी का जो वैल्यू है वो आज भी 100 लैक्स है। अब पूरी की पूरी कंपनी आपकी है। ध्यान देना, सेल्स 1,000 लाख, एक्सपेंस 400 लाख, ये ऑपरेशनल एक्सपेंस है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 600 लाख। मान लो ये लोन आपको 10% पे मिला था, ठीक है, 70 लाख का, 70 लाख का 10%, 7 लाख, ठीक है। आप इंटरेस्ट पहले पे करोगे 7 लाख, 593 लैक्स, और इसमें से टैक्स माइनस होगा, और जो भी बचेगा वो पूरा प्रॉफिट अब आपका है।
इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखना जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। यस, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं ताकि टाइम बच जाए। ये मेरा केस 1 है ऊपर वाला, एंड नीचे वाला मेरा केस 2 है। अब ये 100 लाख की कंपनी है ना, 3 साल के बाद ये बन गई मान लो 400 लाख की, 400 lakhs आफ्टर 3 years। ठीक है, आपने 30 लाख लगा के 30% की हिस्सेदारी खरीदी थी कंपनी के अंदर, तो 400 लाख में कंपनी बिक गई। ठीक है, तो आपको इसका 30% मिलेगा, 120 लाख। आपने 30 लाख पे 120 लाख बना के 4x का रिटर्न जनरेट करा अपने 30 lakhs पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझना आप, सेकंड वाला केस समझना बिल्कुल ध्यान से। सेकंड वाले केस के अंदर क्या हो रहा है ना, कंपनी 400 लाख में बिकी, लेकिन ये पूरा का पूरा 400 लाख अब आपका है। सर ये 70 लाख का लोन भी खड़ा है ना, मान लो 3 साल में आपने 50 लाख का लोन चुका दिया कंपनी पे। ठीक है, कंपनी में 50 लाख का लोन आपने पूरा चुका दिया, तो ये 50 लाख का रह गया होगा लोन। उस टाइम पर आपने वन शॉट में पे करा, 350 लाख आपका है। अब आपने क्या करा, 30 लाख पे 350 लाख कमाए, मतलब क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 12x प्रॉफिट कमा लिया। क्या आप देख रहे हो कि जो आपके रिटर्न्स थे, जितना आप खुद से कमाते, ठीक है, जितना आप खुद से कमाते 4x, उसका भी आपने 3 times कर लिया। मतलब 4x की जगह आप अब 12x रिटर्न्स कमा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लेवरेज, क्योंकि ये लेवरेज प्रेजेंट है कंपनी के अंदर। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर से, इधर ध्यान देना एवरीवन, पूरा अच्छे से। ये क्यों करा जाता है? मोस्टली जो लिवरेज बायआउट करा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रियल केस स्टडी भी एक बता दूं, या रियल केस स्टडी भी अपन लेंगे, अपन इसकी शॉर्टकमिंग्स भी समझेंगे। डोंट वरी, सब कुछ समझेंगे, आप आराम से समझना, बस जल्दीबाजी मत करना कुछ भी करने में। ठीक है, अभी क्या होता है ना, जैसे एक कंपनी है मान लो, ये एक्चुअल कंपनी है, और एक पीई फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का काम क्या होता है, ये लोग प्राइवेट कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट कर लेती है। मतलब बेसिकली ये प्राइवेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा जानी जाती है। इसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टनर होते हैं, लिमिटेड पार्टनर होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग पार्टनर होते हैं, अलग अलग तरह के पार्टनर अपन सब समझेंगे डेप्थ में। डोंट वरी, अगर ये सीरीज आती है तो मैं पूरा खोल के रख दूंगा प्रोग्राम आपके सामने, डोंट वरी। ठीक है, बट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या करती है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर लिवरेज्ड बाय आउट करती हैं इन ऑर्डर टू गेन 100% स्टेक इन दिस कंपनी। ठीक है, एंड सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। यूजुअली ये क्या करती हैं, एग्जिट आफ्टर 3 to 5 years एट हायर मल्टीपल। ये बड़े मल्टीपल पे, मतलब बड़े वैल्यूएशन पे एग्जिट मार देती हैं कंपनी से। ठीक है, इतना समझ में आया सब लोगों को? यहां तक का सब लोगों को क्लियर है जो मैंने समझाया? ठीक है, एक मिनट मैं इसको सही कर दूंगा जरा। बार बार अटक रहना है, जस्ट डोंट लाइक दैट। ध्यान से, पी फर्म के लिए क्या ये डिजास्ट्रस साबित हो सकता है ये चीज करना? ठीक है,
बिल्कुल डिजास्टर्स साबित हो सकता है। कब डिजास्टर्स साबित हो सकता है? जब आपने ये जो 100% स्टेक खरीदा है, ये आपने हायर वैल्यूएशन पे खरीद लिया है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो आपने लिवरेज बायआउट के लिए बैंक से लोन लिया है, ये आपने हाई इंटरेस्ट रेट पे ले लिया है। मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में आपने लोन लिया है कि वो हाई इंटरेस्ट रेट पर है। ठीक है। एंड नंबर थ्री, जो कंपनी आपने बाय करी है उसका पुअर एबिटडा ग्रोथ है। मतलब प्रॉपरली कंपनी प्रॉपरली पैसा नहीं कमा पा रही है इंटरेस्ट देने के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है कंपनी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो आइडियल लिवरेज बायआउट कैंडिडेट होते हैं, अपन इसको भी देखेंगे और आराम से डिटेल में। आइडल एलबीओ कैंडिडेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? नंबर वन, चीप वैल्यूएशंस। नंबर टू, चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। एंड नंबर थ्री, कंसिस्टेंट ग्रोथ इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ताकि ताकि इंटरेस्ट पेमेंट में स्ट्रेस ना आ जाए। क्या समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, ये मैंने आपको 0.1% भी नहीं बताया है। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है कि एलबीओ क्या होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एलबीओ के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद भी और वीडियोस लाऊं और हम सीखने की कोशिश करें एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ एलबीओ अच्छे से, ठीक है, उस स्टेज तक कि हम एक मॉडल बना पाए, तो कमेंट्स में फ्लड कर देना। समझ रहे हो? कमेंट्स को फ्लड कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, मैं यूजुअली नहीं बोलता हूं, बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। लाइक का टारगेट रखते हैं इस वाले वीडियो पे 400। ठीक है, क्या हो जाएगा? इतना सा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।